सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए रामायण जी की, बोलिए सभी संतों की जय। बोलिए शिवो हम शिवो हम। देखो, ये बात सच है कि यदि हमें अपने जीवन में अपना कल्याण करना है तो इसके लिए ही पड़ेगा। और संतों की शरण में जाए बिना कोई भी संसार सागर से पार नहीं हो सकता। संत महापुरुषों की इतनी असीम कृपा होती है कि उनके आगे कथा हो पर वो ज्ञान की मुख्यता करते हैं। क्योंकि जीवन कैसे जीना है ये हमें पुराण रामायण आदि सिखाती है। जब मुझे मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर को हम कैसे जिए, कहा तो ये जाता है कि जीवन ऐसा होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए आपका जीवन जीवन बन जाए। जैसे मान ली जाए भगवान राम का जीवन आज तक मनुष्य के लिए जीवन बना हुआ है। इतना अच्छा उनका जीवन रहा भगवान राम का, इतना अच्छा चरित्र रहा कि त्रेता युग की बात होने पर भी हम कलयुग में कहते हैं कि राम बना। तो कितना सुंदर चरित्र रहा होगा। इसी तरह हमें अपने जीवन में ऐसा चरित्र बनाना है। देखो, ध्यान रखना, आपका चरित्र कोई और माने ना माने। जैसे राजा धर्मज्ञ हो तो प्रजा धर्मज्ञ होती है। अब राजा अपनी पूरी प्रजा का राजा, गांव का सरपंच ही राजा है। ईमानदार यदि सरपंच हो तो सब लोग कहते भैया सरपंच तो वो हुआ था, बहुत ईमानदार हुआ था। और अपने पुत्रों के लिए पिता ही राजा है। इसलिए एक पिता को अपना जीवन कैसा जीना चाहिए कि वो पुत्रों के लिए एक आभा बन जाए। पुत्रों को लगे कि हमारे पिता का जो जीवन है इस तरह हमें जीवन जीना चाहिए। आप पूरे रामायण में आप स्वामी जी के द्वारा जो आप श्रवण करोगे, क्योंकि स्वामी जी की बहुत ललित भाषा है। स्वामी जी की रामायण कथा भीलवाड़ा में भी हुई है। वहाँ तो शायद 12वीं या 13वीं रामायण थी। इस बार ये शरीर गया था तो वहाँ बड़ा भव्य आयोजन था। कम से कम 3-4 हजार आदमी के लगभग सुनने वाले होंगे, 3,000 के लगभग। और बहुत अच्छा पंडाल बना था। हम तो गांव वालों से यही कहेंगे कि भगवत कथा, भगवत नाम ये जीवन में परम आवश्यक है। और यदि भगवत कथा किसी संत के मुखारबिंद से श्रवण करने को मिल जाए, क्योंकि संत उसमें निचोड़ता है, आपको जो सार गर्भित बात होगी ना वह संत बताएंगे। जीवन यदि आपको मिला है, इसका महत्व भी ये है कि भगवत भजन करना। अब भजन क्या है, किसे हम भजन कहते हैं? देखो, कभी कभी क्या होता है कि लोग जो मंदिर में बैठ कर के भगवान की माला लेकर के और भगवान का नाम स्मरण करते हैं,
उसको भी भजन कहते हैं। लेकिन संत लोगों का जो भजन है वो अलग है, थोड़ा हटके है। संत लोग कहते हैं कि जब आप सत और असत का निर्णय करोगे, जब आप आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है ये जानने के लिए प्रयत्नरत होगे और देखोगे कि संसार में सत्य वस्तु क्या है और असत्य वस्तु क्या है, तब आप सच्चे भजन करने वाले बन जाओगे। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि अपने जीवन में संतों का समागम करो और भगवत स्मरण करो, भगवान का स्मरण, हरि का स्मरण। और यदि आप संतों का समागम करोगे तो भगवत स्मरण भी क्या है ये भी आपके समझ में आ जाएगा। और कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस भगवत रामायण कथा का श्रवण करें। क्योंकि मैं और बता दूं, सच्चाई तो ये है कि सुखदेव या वाल्मीकि कौन है? सुख माने जो आपको सुख दे, आनंद दे। यदि आप स्वामी जी की कथा पहले भी आपने श्रवण की होगी, यदि आप सुनोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और जैसे स्वामी बता ही गए हैं कि ये तो चरित्र है, हम चरित्र भी बताएंगे, लेकिन चरित्र के साथ साथ में आपको वह तत्व की बात भी बताएंगे जिससे आपका देहा अध्यास का अभिमान गिरता है। ध्यान रखना, ये कोई संत ही बता सकता है, ये कोई वही बता सकता है जिस पे गुरु कृपा हुई है। तत्व की बात कथा बहुत सारे लोग बता देंगे, लेकिन तत्व की बात सिर्फ वही बता सकता है जिस पे गुरु कृपा हुई है, जिसने संतों के गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके उस तत्व को सुना हो, समझा हो। इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया हो, महाराज जी ने शुरू में बोला था शुभ इच्छा। वो शुभ इच्छा क्या है? सुविचारण। वो सुविचार क्या है? जब शुभ इच्छा का मतलब होता है जब हमारी संसार से वृत्ति हट जाए और परमात्मा के जानने की तीव्र इच्छा जागे। जब मुझे ये लगे कि मुझे संसार में जन्म मिला है तो ये किसकी प्राप्ति के लिए मिला है, आखिर हम उस परब्रह्म परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा आपके मन में जाग गई और उसके लिए आप प्रयत्न करने लगे और उसके लिए आप संतों की शरण में जाने लगे, तो शायद संसार में इससे बड़ी शुभ इच्छा कोई दूसरी नहीं हो सकती। ये शुभ इच्छा यदि आपके मन में जागे तो फिर शुभ विचारणा भी जाग जाएगी। क्योंकि स्वामी जी ने पूरे तन मनसा, असल शक्ति, पदार्थ भावनी, तुर्येगा, लास्ट जो अवस्था होती है वो तुर्येगा होती है। क्योंकि वहाँ भ्रांति नाम की चीज ही नहीं रहती, सिर्फ एक परब्रह्म परमात्मा ही रह जाता है। आप अपने को फिर ब्रह्म से अलग नहीं देखोगे और ब्रह्म को आप अपने से अलग नहीं देखोगे। जब इस अवस्था की उपलब्धि होती है तब उसको तुर्येगा अवस्था कहते हैं। और स्वामी जी ने जो बात कही है ना, उनका अभिप्राय वही ले जाना है आपको, ध्यान रखना। क्योंकि संतों का जो कथा कहने का महत्व होता है वो उस परमात्मा तक ले जाने का होता है। और हम तो कहेंगे कि आप बहुत अच्छी तरह से इस तत्व की बात को, जहाँ जहाँ तत्व की चर्चा आए, जहाँ जहाँ तत्व का विषय आए, इस पे विशेष ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। हाँ, विशेष ध्यान देना। क्यों कि ये तत्व ज्ञान ही आपके अध्यास को निर्वृत्त कर सकता है। और ऐसा मत सोचना कि रामायण में तत्वबोध नहीं है। पार्वती और भगवान शिव जी के प्रसंग में तो तत्व की ही चर्चा है। भगवान राम ने
लक्ष्मण जी को उपदेश दिया, भगवान लक्ष्मण जी ने निषाद राज को उपदेश दिया। आप क्या सोच रहे हैं? बहुत जगह इसमें ऐसे तत्व की, और ये बातें आएंगी, तत्व की चर्चा आएगी, लेकिन वहां ये आपकी बुद्धि